पेरिस ओलंपिक में अब 10 दिन से भी कम समय रह गया है। जुलाई 26 को ओपनिंग सेरेमनी है और इंडिया के हर स्पोर्ट्स लवर के मन में एक ही सवाल है कि क्या इंडिया का मेडल टैली लास्ट टाइम से इंप्रूव होगा। लास्ट ओलंपिक जो 2020 में टोक्यो में हुआ था उसमें इंडिया ने 7 मेडल्स जीते थे, जिसमें से एक इंडिविजुअल गोल्ड भी था और वो जीता था नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में। तो क्या इस बार एथलीट्स की टैली इंप्रूव होगी? हु आर द टॉप कंटेंडर्स टू विन द मेडल दिस टाइम और क्या क्या मेजर चैलेंजेस है, इन सब पर बात करेंगे विद माय कलीग सिद्धार्थ विश्वनाथन, जो कि स्पोर्ट्स टुडे में काम करते हैं। सिद्धार्थ, लेट्स स्टार्ट विथ द गोल्ड मेडल दैट इंडिया वोन, नीरज चोपड़ा। सो जैवलिन थ्रो से स्टार्ट करते हैं। जैवलिन थ्रो में व्हाट डू यू थिंक इंडियाज चांसेस आर? देखिए, नीरज चोपड़ा ही बोनाफाइड अगर हम देखेंगे एक सर्टेनिटी है मेडल के लिए। अब वो गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, ब्रॉन्ज होगा, ये हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, अगर एक ही इंडिविजुअल से अगर आप सर्टेनली उम्मीद कर सकते हो कि हाँ इंडिया मेडल जीतेंगे तो इस पेरिस ओलंपिक्स में, तो इट हैज टू बी नीरज चोपड़ा। क्योंकि उन्होंने उनके रीसेंट परफॉर्मेंस भी अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता है ना, और लास्ट भी आई थिंक डायमंड लीग में भी ही हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। बट कंसर्न्स उनके लिए ये भी है कि उनका इंजरी एक मेजर कंसर्न है। देखिए, इंजरी के मामले में अगर हम देखते हैं तो ठीक है, वो रिकवर भी अच्छे से करते हैं और जब रिकवर करते हैं तो परफॉर्मेंस में उनका कोई डिप नहीं होता है। सेकेंडली, इफ यू लुक एट इट, नीरज को अभी कुछ प्रूव करना नहीं है। कॉमनवेल्थ, एशियन, ओलंपिक, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, सब में उन्होंने गोल्ड जीता है। सो नीरज के लिए बस 2 ही चीज है, 90 मीटर मार्क एंड क्या वो यान ज़ेलेस्नी के साथ वो कंपीट कर सकते, क्योंकि ज़ेलेस्नी ऐसे इंडिविजुअल थे जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक 3 बार जीते थे उस साइकिल में, जर्मन। सो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि बॉस नीरज चोपड़ा मेडल के लिए तो सर्टन है, लेकिन गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज ये हम तय नहीं कर सकते। क्योंकि आप डायमंड लीग की बात कर रहे थे निशान, तो याकूब वैटलेस जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं और 3 साल से लगातार हारने के बाद एक ईगो में भी होता है ना यार कि बस बहुत हो गया, नाउ आई हैव टू विन। तो वैटलेस 3 साल से ही इज बीन इन सेकंड बेस्ट टू नीरज चोपड़ा, तो इसके लिए ये दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगा। ओके, वैसे तो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो स्पोर्ट्स के 4-5 फेडरेशन है उन्होंने तो कहा है कि 10 मेडल्स कम से कम इंडिया को आएंगे। तो एक तो जैसा सिद्धार्थ ने बोला कि जैवलिन में वी कैन एक्सपेक्ट। नाउ कमिंग टू बैडमिंटन, ऑफ कोर्स बैडमिंटन में पिछले 2 ओलंपिक्स में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। पीवी सिंधु रायो में सिल्वर जीती एंड इन 2020 टोक्यो शी वोन ब्रोंज। पीवी सिंधु का करंट फॉर्म कैसा है और पेरिस में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? यू हैव बीन फॉलोइंग स्पोर्ट्स अ लॉट, बैडमिंटन के बारे में यू टेल अस। देखिए, 2016 में जो हार्ट ब्रेक हुआ था, गोल्ड तो लगभग इतने करीब थी वो पीवी सिंधु टू विन, बट अगर हम ये देखें, शी वॉन द फर्स्ट सेट, शी वॉन द फर्स्ट गेम, बट वही बात है कि यार प्रेशर। अब पिछले 2 साल से अगर हम देखते हैं, जब से उनका वो इंजरी हुआ था जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स नहीं खेल पाई, तब से लेके अभी तक सिंधु का जो नॉकआउट्स में फॉर्म रहा है बहुत हैरान करने वाली बात है। विच इज वाई इस बार अगर वो मेडल जीती है, बोनस होगा, बहुत बड़ा बोनस होगा, क्योंकि 2 साल से ऐसे सिचुएशंस में हारी है पीवी सिंधु। एक बार फाइनल में लास्ट गेम में शी वाज अप बाय 8 पॉइंट्स, स्क्वांडर कर दिया एडवांटेज एंड शी लॉस्ट इट। सो आपका मेडल होप जो है इस बार बैडमिंटन में पीवी सिंधु का एक बोनस है, लेकिन कम है। Men's badminton, yeah, men's badminton, of course, double. India's pair of Chirag and Satyasraj is, I think, world number 1 right now. वर्ल्ड नंबर 1 थे, थोड़ा अभी डिप हुआ है उनका फॉर्म, लेकिन जो 1 साल से उनका फॉर्म रहा है लाजवाब रहा है। एशियन गेम्स में उन्होंने अपना ड्रॉट ब्रेक किया था और आप कॉमनवेल्थ में भी देखे टोटल डोमिनेंस था। BWF 500, BWF 750 के टूर्नामेंट्स जीत रहे थे, लेकिन हाँ, फ्रेंच ओपन जो है जस्ट बिफोर ओलंपिक्स उनका एक डिप हुआ, वो एक राउंड में वो हार गए थे वो। सो दैट इज व्हाई यस, थोड़ा कंसर्न है चिराग और सात्विक का। इनके केस में अगर हम बोलेंगे ना निशान, इंजरीज वर अ मेजर, शोल्डर इंजरी, इनको शोल्डर इंजरी, आर्म इंजरी हुआ था, वो सबसे अनऑपर्चुन मोमेंट में हुआ था। लेकिन हाँ, अगर आप बैडमिंटन में देख रहे हो, द अल्टीमेट मेडल कंटेंडर इज सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। लेकिन मैं ड्रॉस की अगर बात करता हूँ, तीनों को जो है डबल्स में भी और सिंगल्स में भी, मेन सिंगल्स में भी फेवरेबल ड्रॉज मिले हैं, लेकिन मेंस और विमेंस में पीवी सिंधु को चाइनीज शटलर से राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल्स में वो फेस कर रही है। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम।
ओके और अगर हम इंडियंस में देखते हैं अनफॉर्चुनेटली लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणॉय शायद एक दूसरे के साथ भिड़ सकते हैं, तो एक इंडियन डेफिनेटली आउट हो सकता है। हाँ ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेसलिंग में इंडिया का परफॉर्मेंस इन ओलंपिक हैज बीन वेरी गुड। केडी यादव वाज द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड विनर इन 52 हेलसिंकी। उसके बाद आई थिंक थिंग्स चेंज, इट टुक अ वाइल, बहुत साल लगा। उसके बाद जाके 2008 में जो ओलंपिक हुआ उसमें सुशील कुमार वॉन द फर्स्ट मेडल, ब्रॉन्ज। उसके बाद वी हैव सीन सम वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय योगेश्वर दत्त, रवि दहिया, इवन बजरंग पुनिया ऑल्सो। बट एक मेजर कंसर्न ये है कि इस बार मेंस रेसलिंग में सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट है, अमन सेरावत। एंड देन विमेन रेसलिंग में भी, बिकॉज रेसलिंग पे सबकी नज़र भी है बिकॉज ऑफ द रेसलिंग प्रोटेस्ट दैट हैपेंड लास्ट ईयर, एंड द फेस ऑफ दैट रेसलिंग प्रोटेस्ट वाज ऑफ कोर्स विनेश फोगाट, और विनेश फोगाट इज ऑल्सो अ कंटेंडर। विनेश फोगाट का चांसेस कितना है, उसके अलावा अंतिम पगल, हाँ वो, एंड देन दिस गाय अमन शेरावत, दे आर द टॉप 3 कंटेंडर्स ऑफ द मेडल। उनके बारे में इफ यू कैन टेल। जो मैं नाम लूंगा उस ऑर्डर में मैं उनका चांसेस आप उसी हिसाब से अब जज कीजिए कितना होगा। अंतिम पंगल, विनेश फोगाट, अमन शेरावत। अंतिम पंगल जो थी वो सबसे पहला जो कोटा था वो सिक्योर किया था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में, और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स जो है वो ऑन पार विद ओलंपिक्स है, क्योंकि वहां पर आपका कॉन्टिनेंटल या जो भी है पावर हाउसेस वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो कोटा है वो उसी से आता है। विनेश फोगाट, देखिए मैं मानता हूं दैट शी वाज द फेस ऑफ द रेसलिंग प्रोटेस्ट जो हुआ था पिछले 6-7 महीने, जो जंतर मंतर में स्टार्ट हुआ था इन जनवरी 2023। लेकिन विनेश जो है स्पेनिश ग्रांड प्री जीती है गोल्ड, और वो है ओलंपिक्स के कुछ दिनों पहले। सो दैट इज वाई कॉन्फिडेंस है, फॉर्म है, कोटा सिस्टम उन्होंने हासिल कर दिया था प्लेस। बट विनेश का जब आप देखते हैं ओलंपिक्स में टोटली एक अलग ही लेवल होता है कंपटीशन। वहां पर वी होप, विनेश का ये भी था कि एक कंपटीशन में करने के लिए 98 डिग्री हीट में शी हैड टू बी देयर, सोना में बर्न्स, ताकि वेट कम हो जाए। we saw those photographs. उसने जो है हर तरीके से कोशिश किया है विनेश टू बी ओलंपिक रेडी, लेकिन ओलंपिक रेडी और मैट रेडी होने में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मेरा जो मेन मेडल कंटेंडर है वो होपफुली अंतिम हो। लेकिन इंडिया के लिए अगर आप देखते हैं, आपने बोला था 2008, 2012, 2016, एक पर्टिकुलर रूल है जो हेल्प किया इंडियन रेसलिंग को, और वो है रेपेशाज। जब सुशील कुमार हारा था 2008 में, लोगों ने अरे यार बस खत्म हो गया, ये रेसलिंग में मेडल नहीं जीतेगा। कुछ घंटे बाद देख रहे हैं हाँ ये ब्रॉन्ज मेडल जीत गया, ये कैसे हो गया? रेपेशाज। हमने काफी वीडियोस किए टू एक्सप्लेन रेपेशाज रूल क्या है। योगेश्वर दत्त, ये आप सुशील कुमार और साक्षी मलिक, ये तीनों रेपेशाज रूल के बहुत एक बार आई विल टेल यू टू एक्सप्लेन इट टू अगेन टू ऑल व्यूअर्स। सिंपल में अगर आप मैं बोलूंगा रेपेशाज रूल क्या होता है, मान लीजिए सुशील कुमार पहले राउंड या दूसरे राउंड में हार जाते हैं, और कंपटीशन में क्या होता, ये आउट है। लेकिन जिस अपोनेंट से वो हारा, अगर वो फाइनल तक पहुंच जाता है तो सारे के सारे जो उसने हराया था पहले वो रेपेचाज रूल में चले जाएंगे फॉर ब्रॉन्ज मेडल। रेपेचाज सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल के लिए होता है। सो इसीलिए जो भी अपोनेंट वो हारते हैं, सुशील कुमार मान लो एक ओपोनेंट से हारा, लेकिन वो ओपोनेंट फाइनल में पहुंचा, तो वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए एलिजिबल रहेंगे इन रेपेचाज रूल। 2 राउंड रेपेचाज रूल के होते हैं। लेकिन अगर वो ओपोनेंट सेमीफाइनल में हार जाता है बस, तो वो भी आउट हो जाते हैं। सो अगर हार जाते हो डोंट वरी, रेपेचाज रूल की वजह से आपको 3 मेडल मिले हैं 8, 12 और 16 में। इस बार भी उम्मीद करते हैं। ओके, बट एक चीज बताइए, थोड़ा ऑडियंस को भी एक्सप्लेन कीजिए कि मेंस रेसलर्स इस बार ज्यादा क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। ये बजरंग पुनिया, रवि दहिया, जो लोग काफी मेडल भी जीते थे लास्ट टाइम, बट इस बार क्या हुआ है कि ये दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग? 2 वजह, रवि दहिया का इंजरी जिसके वजह से वो आउट हो गए इवन फ्रॉम क्वालिफिकेशन, तो वो इतना सीवियर इंजरी था कि वो नहीं कर पाए, एंड जब आए ट्रायल्स के लिए तो किसी और ने उनका ये कर दिया था। सो दैट इज व्हाई रवि दहिया का इंजरी एट द वर्स्ट टाइम पॉसिबल। बजरंग पुनिया, मैं मानता हूं, देखिए कुछ लोगों का होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी के, कुछ समय मैच से बाहर रहे हैं। विनेश फोगाट देखिए अच्छे से उन्होंने ही किया था तो ओलंपिक्स क्वालिफाई कर दिए। बजरंग पुनिया का शायद नहीं हो पाया था, और रिसेंटली नाडा के वेयरअबाउट्स क्लॉज के चक्कर में उनके डोपिंग का भी एक इशू हो गया था। सो दैट इज व्हाई सस्पेंड भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा सैंपल,
द कंटिन्यूइंग टसल। तो बजरंग पुनिया के केस में वो अडेप्ट नहीं कर पाए, मैट के बाहर रहे लेकिन जल्दी से वो ये नहीं कर पाए। सो दैट इज द रीजन वाई रवि दहिया का इंजरी, बजरंग पुनिया का ऑफ द मैट प्रॉब्लम्स, इसके वजह से वो नहीं कर पाए। अमन सहरावत के केस में अगर मैं बोलूंगा, यस अंडर 20 केस में भी अच्छा किया था उन्होंने, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में भी ठीक ठाक ही किया था, बट मुझे मेंस से इस बार उम्मीद बहुत ही कम है। अंतिम ही है, अंतिम जो उम्मीद है वो अंतिम से ही है मेरे लिए। ओके, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉक्सिंग। फर्स्ट मेडल इंडिया वॉन इन बॉक्सिंग वाज इन 2008, विजेंदर जी। ओके, उसके बाद फिर मैरी कॉम ब्रॉन्ज 2012 में ब्रॉन्ज जीता, और फिर आई थिंक 2020 में लोवलीना बोरगोहेन, और इस बार भी लोवलीना एंड निखत जरीन जी 2 कंटेंडर है मेडल के लिए इस बार बॉक्सिंग से। तो टेल अस योर ओपिनियन। बॉक्सिंग में देखिए, अगर हम एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में देख रहे हैं, निखत जरीन ही डोमिनेट कर रही है। अगर आप देखते हो मेन मेडल कंटेंडर जो है निखत जरीन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी 2 बार जीत चुकी है, प्लस कॉमनवेल्थ में भी डोमिनेंस है, एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज हुआ था, तो उसी ब्रॉन्ज की वजह से उन्होंने डायरेक्ट शी वेंट इनटू ओलंपिक कोटा, उनको मिल गया था। लोवलीना का प्रॉब्लम कॉमनवेल्थ से शुरू हुआ, आई थिंक वो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी कि वो मेरे इसको क्यों नहीं लिया आपने, उनका कैटेगरी भी चेंज हो गया ना, कैटेगरी भी चेंज हो, कैटेगरीज तो चेंज होते रहते हैं, कुछ कैटेगरीज ड्रॉप होते हैं फ्रॉम ओलंपिक्स। फॉर एग्जांपल 53 किलो, उसी में कुछ ये 48 किलो होता है, इसके वजह से ही नीतू गंगस क्वालिफाई नहीं कर पाई। सो दैट इज वाई प्रीति पवार है, लोवलीना बोरगोहेन है, देयर इज ऑल्सो निखत जरीन, लेकिन मेरा इस बार उम्मीद है सिर्फ निखत जरीन से बॉक्सिंग में, बिकॉज बाकी लोगों का देखिए ड्रॉ के हिसाब से भी देखिए, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में करना सही है, लेकिन इस बार आप अमेरिकन क्यूबन बॉक्सर से आप ये लड़ाई करोगे, इट्स अ बिग इशू। वंस अगेन आई विल आस्क यू कि मेंस रेसलिंग की तरह बॉक्सिंग में भी क्यों मेन बॉक्सर्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको थोड़ा आप अगर देखिए, अगर मैं दूसरे पंगल की बात करूं, अमित पंगल बहुत समय बाद बॉक्सिंग में ओलंपिक क्वालिफाई कर दिए। ये वही इंसान है जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, अमित पंगल, लेकिन इंजरीज भी है, फॉर्म भी है, एंड हो सकता है कोटा सिस्टम के वजह से बहुत लोग नहीं जा पाते हैं ओलंपिक्स में। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने कॉमनवेल्थ में अच्छा किया था, लेकिन उसमें एशियन गेम्स में अच्छा नहीं किया था। दैट्स व्हाई मैं मानता हूं कि इस बार जो मेंस का है वो बड़ा मुश्किल है, दे डिडंट परफॉर्म वेल इन मेजर इवेंट्स, तो इसलिए लाइक रेसलिंग मेन का भी पंगा हो गया है। सो दैट्स व्हाई बॉक्सिंग में मेरा सिर्फ उम्मीद है फ्रॉम निखत जरीन, अगर लवलीना या प्रीति पवार उनमें से कर दिया तो इट्स अ मिरेकल, मैं मान लूंगा ये। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेट लिफ्टिंग। फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया, कर्णम मल्लेश्वरी। यस, उसके बाद फिर मीराबाई चानू सरप्राइज एवरीवन। मीराबाई चानू वाज द फर्स्ट मेडल इन 2020, पहला ओलंपिक मेडल था, बहुत डिसअपॉइंटमेंट चारों तरफ से था। उसके बाद मीराबाई चानू ने पहला मेडल जीता, और उसके बाद फिर मेडल्स की लड़ी लग गई। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में इस बार फिर से पार्टिसिपेट कर रही है। यस, उनकी इंजरी एक बड़ा कंसर्न है, बट हाउ हैज शी बीन परफॉर्मिंग इन लास्ट फ्यू इयर्स? देखिए, एक ही वेट लिफ्टिंग रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज मीराबाई चानू इस 2024 ओलंपिक्स में। जेरेमी लाल रनिंगुआ नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ डिसिप्लिनरी इश्यूज, दैट्स व्हाई ही डिडंट कम इन। अब अगर मैं बोलूं, देखिए मीराबाई चानू का जो रिस्ट इंजरी हुआ था, रिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वेट लिफ्टिंग में, क्योंकि स्नैप एंड जर्क में, क्लीन एंड जर्क में ये करना ही पड़ता है। सो दैट्स व्हाई मीराबाई चानू अगर मैं बोलूंगा तो उनका मेडल का प्रोस्पेक्ट बहुत कम है, बिकॉज एक इवेंट में उन्होंने कॉन्टिनेंटल इवेंट में किया था, बट हर रैंकिंग वाज प्रीटी लो, लेकिन इनफ था टू सिक्योर ओलंपिक क्वालिफिकेशन। लेकिन बिकॉज इंजरी ने बहुत समय से उनको साइडलाइन किया था, आई डोंट थिंक उसको मेडल का प्रोस्पेक्ट काफी हाई है इस बार। उम्मीद करते ही हैं कि उनका मेडल आए, बट इस बार मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, हॉकी। ठीक है, लास्ट टाइम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, विमेन टीम केम क्लोज टू विनिंग अ मेडल, मेंस टीम वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इंडिया के लिए ओलंपिक में एक अचीवमेंट हमेशा हम लोग कहते हैं कि 8 गोल्ड इंडिया ने जीता है, लेकिन वो बहुत पहले ध्यानचंद के टाइम पे जीता था, उसके बाद से फिर वो इंडियन हॉकी जो है हैज़ बीन इन अ वेरी बैड शेप। अभी इस बार 2020 में ग्रेट परफॉर्मेंस, ब्रॉन्ज जीता। अभी पिछले 4 साल में क्या क्या बदला है इंडियन हॉकी में, विमेन टीम कहाँ स्टैंड करती है और मेन टीम कहाँ स्टैंड करती है, वो बताइए। देखिए, वुमेन्स टीम जो है इस बार इतने हार्ट ब्रेकिंग तरीके से पेरिस ओलंपिक्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं।
2 जो मैचेस उनको जीतना था ओलंपिक क्वालिफायर्स में, आखिरी के 2 उसमें हार कर आउट हो गए। सो विमेन्स टीम के लिए 10 कदम पीछे है। अब दे हैव टू वेट फॉर 2028 एंड अभी जो प्रो लीग चल रहा है। मेंस टीम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, हम सब एकदम जश्न में डूबे हुए थे टोक्यो में जब 5-3 जर्मनी को हराया था एंड पीआर श्रीजेश एकदम गोल पोस्ट पे चढ़कर क्या उन्होंने लाजवाब सेलिब्रेशंस किया था। वो था हमारा एक चक दे इंडिया मोमेंट फॉर सिंपल रीजन। 41 साल बाद आपने हॉकी में अपना जिंक्स ब्रेक किया। आप वही बोल रहे थे, ध्यानचंद सबसे पहले जो है इंडिया को स्पोर्टिंग मैप ने किसने लाया था? हमारे क्रिकेटर्स नहीं लाए थे, इट वाज ध्यानचंद। उस बंदे के लिए वी डोंट हैव अ भारत रत्न, सिर्फ उनका वो नाम दे दिया ध्यानचंद खेल रत्न। यहीं पर हम लोगों का एक प्रॉब्लम है, यही मानसिकता हमें ले डुबाया है। 80 के दशक में मॉस्को ओलंपिक्स के बाद एक ही गोल्ड, उसके बाद कोई मेडल नहीं, और आपका रॉक बॉटम मोमेंट आया 2008 when we couldn't qualify. बीजिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाई। इमेजिन 7-8 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट couldn't qualify. That was rock bottom. उसके बाद धीरे धीरे स्लोली हम लोग क्वालिफाई कर गए। 2016 में क्वार्टर फाइनल्स, 2021 ब्रॉन्ज मेडल हम जीते। लेकिन इस बार जो है आप ग्रुप ऑफ डेथ में हो। मेंस टीम आर इन द ग्रुप ऑफ डेथ, क्योंकि अर्जेंटीना भी है, पूमास अक्सर इंडिया को ट्रबल कर दे, लेकिन इंडिया अपने आप को दे होल्ड ऑन। न्यूजीलैंड ब्लैक स्टिक्स, उन्होंने आपको वर्ल्ड कप में बाहर कर दिया था, नॉट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 19 में हुआ था, भुवनेश्वर में जो हुआ था, रौरकेला में, दे डम्प्ड यू आउट। लेकिन आपके 2 सबसे ओपोनेंट जिससे आप कई सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हो, रेड लायंस बेल्जियम और कुकाबुरास ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा मेंटल ब्लॉक है टू द इंडियन टीम। एक बार दे वर लीडिंग 4-2 FIH प्रो लीग में, दे लॉस्ट 6-4। टेस्ट सीरीज में 5-0 क्लीन स्वीप, एक काफी गेम्स में 2-1 था, 3-2 था, लेकिन कुकाबुरास का जो अटैकिंग स्टाइल है, इट्स इम्पॉसिबल टू कीप देम क्वाइट। सो इंडिया ऑलवेज स्ट्रगल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट ओलंपिक्स में 7-1 हारे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बेल्जियम, इनका जो टैक्टिकल मैन टू मैन प्ले है, मैं बोल रहा हूं क्वार्टर फाइनल्स तक तो पहुंच सकते हैं, 4 टीम क्वालिफाई करते हैं फ्रॉम ईच ग्रुप, लेकिन वहां पर यू अगेन एनकाउंटर ग्रेट ब्रिटेन या नेदरलैंड्स, और वहां पर इंडिया का हमेशा प्रॉब्लम रहा एज फार एज नेदरलैंड्स आर कंसर्न्ड। ओरानिया अगर आप फेस कर रहे हो, फॉरगेट इट, आपका बहुत बड़ा मेंटल। Most of the players who were part of that 2020 का team, they are still part of this yes. team. उनका एक्सपीरियंस है तो कुछ फायदा होना चाहिए। हरमनप्रीत, हार्दिक, श्रीजेश, अभिषेक जो भी है, ये सब एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन एक्सपीरियंस ऑन द फील्ड ऑफ प्ले इन हॉकी काउंट नहीं करता है निशांत। सो दैट इज व्हाई मैं बोलूंगा दिस इज, अगर जीतते हैं, ये ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग फीट है इंडिया के इतिहास में। अगर इस बार आप एक मेडल ला पाए हो फ्रॉम पेरिस, क्योंकि प्रो लीग में भी जो आपका बिल्डअप रहा है, आप 7th पोजीशन फिनिश किए आउट ऑफ 9, जो सबसे एलीट टूर्नामेंट होता है FIH प्रो लीग में, वहां पर क्रूशियल सिचुएशंस में लास्ट मिनट तक आप हार चुके हो। बेल्जियम के साथ यू कंसीडर्ड अ गोल एंड यू लॉस्ट ऑन पेनल्टीज, इसीलिए आपका पेनल्टी कन्वर्जन इस बार स्पॉट ऑन होना है। अगर पेनल्टी कन्वर्जन स्पॉट ऑन नहीं है, हरमनप्रीत के ऊपर ज्यादा दबाव है, फिर आप नहीं जीत पाओगे मेडल। बट आई होप कि इंडिया हॉकी के सेक के लिए, और मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं राइट फ्रॉम 1984, आई होप वो कर पाए। Okay, moving on to next sport. Raghavendra Singh Rathod became the first Indian shooter to win a Olympic medal. उसके बाद फिर गगन नारंग एंड विजय कुमार। एंड आप एक और नाम भूल रहे हो, अभिनव बिंद्रा। Oh, I am so sorry. अभिनव बिंद्रा के ही वजह से आज लोग इतने शूटिंग को लेकर इतना कर रहे हैं। Of course, my mistake. तो इतने सारे हैं। इस बार भी आई थिंक मनु भाकर, she is one of the top contender of the medal and she is participating in 3 events. Yes. है ना? क्या चांसेस है? देखिए, इस बार का जो शूटिंग कंटिंजेंट है, आप लोग 21 लोग भेज रहे हो, सबसे लार्जेस्ट कंटिंजेंट है आपका। मुझे लग रहा है इंडिया का जो शूटिंग में है ना, टीम इवेंट्स में शायद उनका एक होप है, क्योंकि इस बार एशियन गेम्स में टोटल स्वीप किया था टीम इवेंट्स में, चाहे वो 10 मीटर पिस्टल हो, 10 मीटर एयर राइफल हो, किसी में भी। मनु भाकर जो है, लास्ट टाइम जो है, मैं बोल रहा हूं द कॉशनरी टेल ऑफ सौरभ चौधरी ट्रायल्स में और अंटिल द क्वालिफाइंग टॉप किया था, बट लास्ट 8 जो फाइनल में था कंप्लीट मेल्टडाउन। शूटिंग में इस बार अगर आप देखते हो तो यूरोपियन नेशंस प्लस चाइना प्लस ऑल द अदर एशियन नेशंस, इसके चक्कर में इट विल बी डिफिकल्ट टू विन अ मेडल, लेकिन विद 21 प्लेयर्स यू कैन होप फॉर 1।
मनु बाकर है, उसमें से सिफ्ट कौर सामरा भी है, व्हाटएवर यू कैन लुक एट इट. सो आपके मेडल होप्स इन शूटिंग आर देयर, लेकिन एक या दो से ज्यादा उम्मीद मत कीजिए आप. क्योंकि इवन इन आवर बेस्ट पीरियड हमने शूटिंग में 2 या 3 ही जीता. जैसे मान लो जब अभिनव बिंद्रा जीते थे, देन 2012 में सिल्वर विजय कुमार भी लंदन में उन्होंने ये किया था. देन ब्रोंज. ये 16 और 20 में जो मैल फंक्शंस हुआ था एंड मेंटल ब्रेकडाउन जो हुआ था, इसके वजह से कॉशनरी टेल है. एक मुश्किल से 2 मेरा उम्मीद है फॉर शूटिंग इन ओलंपिक्स. ओके, बाकी भी और भी सारे स्पोर्ट्स है, जैसे टेबल टेनिस वगैरह की बात करते हैं. टेबल टेनिस में क्या लगता है आपको? देखिए, इस बार भी कंटिंजेंट अच्छा है. सो आई मीन फॉर एग्जांपल देयर इज शरद कमल, इतने ओलंपिक्स के वेटरन हैं. मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला भी है. देन देयर इज आल्सो अर्चना कामत भी गई है उसमें. बट यार, ओलंपिक्स में सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है टेबल टेनिस में, चाइना. एंड इट्स टू टफ फॉर इंडियन. चाइना ने 115 मेडल्स जो है टेबल टेनिस के इतिहास में 60 जीते हैं. 60, दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द मेडल्स. इतना डोमिनेंस था चाइना का फ्रॉम 1988 कि उनको एक कोटा रखना था. नो, इतने ही लोग चाइना से आ सकते हैं क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज स्वीप कर देते थे. और सिर्फ 4 ही नेशंस ओलंपिक्स के इतिहास में, चाइना, 3 नेशंस चाइना को छोड़कर गोल्ड जीते हैं. और अगर तुम चाइना से कैसे भी करके बच के आप चले जाते हो, साउथ कोरिया से नहीं बच सकते हो. बिकॉज चाइना एंड साउथ कोरिया यही 2 कांटे के टक्कर. एंड चाइना का मैं मानता हूं, ठीक है, एशियाड में आपने वर्ल्ड नंबर 2 को चेन मेंग और वांग यीडी को हराया था. वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 को WTT इवेंट में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में हराया था. लेकिन तब भी ब्रॉडर स्कोर लाइन क्या था? इंडिया चाइना से हारी 3-2. चाइना को हराना, मैं बोलूंगा ना, इफ दैट हैपेंस, आप उस दिन को एक मिरेकल डे बता दो. दैट इज द वे वी लुक एट. इफ यू बीट चाइना इन द ओलंपिक्स, उस दिन को घोषित कर दो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के लिए खास मिरेकल डे. दैट इज द वे. तो बट ऐसा नहीं है सिद्धार्थ, जर्मनी को भी जब जेवलिन थ्रो लास्ट ईयर था तो इवन नीरज चोपड़ा को भी किसी ने नहीं बोला था कि ही इज गोइंग टू विन अ गोल्ड फॉर अस, स्पेशली बिकॉज ऑफ द जर्मन थ्रोअर्स. लेकिन नहीं, नीरज का बहुत होप था. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि कोविड लेवल्ड द प्लेइंग फील्ड. कुछ लोग वो कर नहीं पा रहे थे, दे कुडंट वार्म अप, एंड दैट इज द रीजन व्हाई नीरज को एक एडवांटेज मिल गया. इस बार देखिए, देयर इज ओनली वैडलिश, चेक थ्रोअर है. वेबर इज नॉट इन फॉर्म. एंडरसन पीटर्स, जब से उनका वो बोट में एक्सीडेंट हुआ था बर्मुडा में, ही इज नॉट बीन द बेस्ट. वो 93-94 ऐसे ही मजे में थ्रो करते थे. Now he is not in form. That's why it is only between Vadlish and Neeraj. That's why वही एक सर्टन मैं बता सकता हूँ कि मेडल कंटेंडर है. बाकी सबका प्रे. ओके, सो एज पर सिद्धार्थ, नीरज तो पक्का मेडल कंटेंडर है. बाकी का वी हैव टू प्रे, बट वी विश इंडिया जो है वो मेडल टैली. एक और अगर मैं इंडियन फैंस के लिए बोल दूं, यू कैन एक्सपेक्ट अ मेडल इवन फ्रॉम सात्विक साईराज और गिरिडीह चिराग शेट्टी. वो 2 है. ऑफ कोर्स वी डिस्कस दैट. बाकी सबका आई जस्ट प्रे. मेरा मेडल एस्टिमेट है मुश्किल से 5 या 6. आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, बट रियलिस्टिक अगर देखो तो 5 या 6 मेडल. ओके, दैट्स इट. चलो, लेट्स होप सिद्धार्थ इज प्रूवन रॉन्ग एंड लेट्स चीयर फॉर आवर इंडियन एथलीट्स. और देखते हैं कि कितना मेडल इंडिया जीतती है. टैली इंप्रूव करती है कि नहीं, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन. ओके, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर नाउ. कीप वॉचिंग इंडिया टुडे एंड आज तक.